देखो अभी इसमें जो फर्स्ट केस हम लोगों ने डिस्कस करना है उसके ऊपर चर्चा करनी बड़ी जरूरी है। होता क्या है कि जैसे कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल हुई तो कोर्ट्स या तो बेल बॉन्ड भरवा के एग्जीक्यूट करवा के फिर व्यक्ति को बेल पे रिलीज करती थी, या फिर कभी कभी क्या प्रैक्टिस हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स में देखी जाती है कि एक्यूज को कोर्ट डायरेक्शन देता है कि आप जी इतना पैसा जमा करवा दो, जस्ट डिपॉजिट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, मॉनेटरी अमाउंट जो भी है वो डिपॉजिट करो और उसके बाद हम आपको बेल पे रिलीज कर देंगे। और एक्यूज के पास क्योंकि रेडी अमाउंट नहीं है, कोई पैसा लेके तो बैठा नहीं है, तो डिपॉजिट कैसे करवाएगा, तो वो कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दे देता था कि सर मैं इतने दिनों में ये पैसा कोर्ट में जमा करवा दूंगा, और ऑन दैट अंडरटेकिंग कोर्ट जो है उसको बेल पे रिलीज कर देता था। ठीक है, अब ऐसे विषय को लेके सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है कि क्या मॉनेटरी अमाउंट लेके या अंडरटेकिंग्स एक्सेप्ट करके आप व्यक्ति को बेल पे रिलीज करोगे कि नहीं करोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दिए कि ये जजमेंट की कॉपी सारी हाई कोर्ट्स में और सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पहुंचे, ताकि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर इस चीज को, इस गलती को दोबारा से ना दोहराए कि आप मॉनेटरी अमाउंट, जो मॉनेटरी डिक्लेरेशन है जो कोर्ट ने दिया उसके बेसिस पे आप अमाउंट जमा करवा के बेल पे बाहर कर दो। ऐसा नहीं करना है। केस का नाम आप देखो, इट इज गजानन दत्तात्रेय गोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025। कॉपी में केस का नाम भी लिख लेना। बेल ग्रांट करते समय कोर्ट बेल बॉन्ड भरवाता है और बेल बॉन्ड में व्यक्ति बॉन्ड फर्निश करता है कि जी अगर मैं किसी भी कंडीशन को वायलेट करता हूं तो मेरे से इतना अमाउंट फॉरफिट किया जा सकता है। कल को अगर उसने कंडीशंस को वायलेट किया तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट रिकवरी चलती है और जो अमाउंट उसने बॉन्ड में लिखा हुआ था वो हम रिकवर करते हैं। इसका मतलब आपको पैसा देना नहीं होता। या फिर हम कोर्ट्स में ये देखते हैं कि कोर्ट डायरेक्शन देता है कि अच्छा आप 10,000 रुपए 20,000 रुपए का एक एफडीआर है वो जमा करवा दो, तो ऐसे केसेस में फिर कोर्ट के पास जब सिक्योरिटी आ जाती थी कोर्ट रिलीज कर देता था। लेकिन कभी कभी जब एक्यूज को हमने डायरेक्शन दिया कि आप इतना अमाउंट जमा करवाओ और उसके पास पैसा नहीं है, ना कोई एफडीआर है ना कोई डीडी है, कुछ भी नहीं है, तो उसने कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दे दिया। अंडरटेकिंग में उसने लिख दिया कि जी मैं इतना पैसा आपको जमा करवा दूंगा, मुझे आज रिलीज कर दो, और कोर्ट ने रिलीज भी कर दिया। अब एक्यूज क्या करता था कि वो बेल पे रिलीज हो गया और बाद में पैसा जमा नहीं करवाता था। दैट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर कि क्या मॉनेटरी अंडरटेकिंग्स पे व्यक्ति को बेल पे रिलीज करेंगी कोर्ट्स या नहीं करेंगी। 8 अगस्त 2025 का जजमेंट है, मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं, जस्ट सी क्या क्या हुआ इस केस में। आप लोग अपने अपने हैंडआउट्स में देखते जाओ, साथ साथ अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, सिंपल के पास है ना? ठीक। तो एक्यूज के ऊपर मल्टीपल प्रोविजंस थे आईपीसी के, जिसमें 406, 408, 420 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग एटसेट्रा से रिलेटेड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फॉर्जरी से रिलेटेड, कॉमन इंटेंट से रिलेटेड, ये सारे प्रोविजंस को लेके सेक्शन जो थे वो लगाए गए, चार्जेस फ्रेम हुए। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के सामने इसने बेल एप्लीकेशन लगाई, ट्रायल कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। राइट, फर्दर हाई कोर्ट के पास ये गया 1 अप्रैल 2024 को, और रेगुलर बेल एप्लीकेशन इसने मूव करी, और हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि 25 लाख रुपीस आप डिपॉजिट कर दें ट्रायल कोर्ट के पास, तो आपको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा केस है, फॉर्जरी और ये सारी चीजें हैं। फर्दर मोर कि दिस कंडीशन वॉज बेस्ड ऑन एन अंडरटेकिंग फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड ऑन 22 मार्च 2024 स्टेटिंग हिज विलिंगनेस टू डिपॉजिट द सेड अमाउंट। तो इसने एक अंडरटेकिंग कोर्ट में दिया है कि जी मैं इतना पैसा जमा करवा दूंगा, जो आप बोलोगे। कोर्ट ने उसी तरह से 25 लाख रुपए का एक डायरेक्शन डाल दिया कि आप इतना पैसा जमा करवा देना, एंड फर्दर ही वाज रिलीज्ड। एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल बट लेटर ही फेल्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट। और ये बहुत बार हम देखते थे कि जब भी मॉनेटरी अंडरटेकिंग्स पे व्यक्ति को रिलीज किया गया उसने पैसा नहीं जमा करवाया। जब नहीं जमा करवाया तो ही इज वायलेटिंग द हिज ओन एफिडेविट कम अंडरटेकिंग, और उसने एक एफिडेविट भी डाला है कोर्ट में कि जी मैं इतना पैसा जमा करवा दूंगा ऑन एफिडेविट ही स्टेटिंग, साथ में अंडरटेकिंग भी दिया है। नाउ फर्दर मोर हुआ क्या कि कंप्लेनेंट्स मूव फाइल्ड इंटरिम एप्लीकेशन सीकिंग कैंसलेशन ऑफ बेल। तो जो कंप्लेनेंट है उन्होंने कहा कि जो बेल इसको मिली है उसको कैंसिल करो, क्योंकि उसने पैसा जमा नहीं करवाया। फर्दर मोर हाईकोर्ट कैंसल द बेल, डायरेक्टेड द एक्यूज्ड टू सरेंडर बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सो एंड सो। तो हाईकोर्ट ने उसकी बेल, क्योंकि वायलेशन हुआ कंडीशंस का, तो वायलेशन हुआ तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी बेल कैंसिल होती है, आप कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करो, और बताया होगा डेट क्या है। फर्दर मोर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्यूज ने हाई कोर्ट के कैंसलेशन ऑर्डर को चैलेंज किया है। ठीक है, तो पूरी ये क्रोनोलॉजी समझो। पहले क्या हुआ, एप्लीकेशन लगी ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने बेल पे रिलीज नहीं किया,
हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, हाई कोर्ट में इसने अंडरटेकिंग दे दी कि जो आप कोर्ट अमाउंट कहेगी मैं वो जमा करवा दूंगा, आप बेल पे रिलीज कर दो। कोर्ट ने मॉनेटरी अंडरटेकिंग्स पे इसको बेल पे रिलीज कर दिया। बेल पे रिलीज किया, फर्दर इसने पैसा जमा नहीं करवाया, तो जो कंप्लेनेंट था इस केस में उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी कैंसिलेशन ऑफ बेल की। कैंसिलेशन ऑफ बेल, जो भी इंफॉर्मेंट होगा इस केस में, उसने कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन लगा दी कि सर इसने वायलेशन किया टर्म्स का। हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन आया, हाई कोर्ट ने इसकी बेल को कैंसिल कर दिया और सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर ने, हाई कोर्ट ने कैंसिलेशन क्यों किया है, मैं तो पैसा जमा करवा दूंगा। अब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जब आई, सो लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हमारी जितनी भी ट्रायल कोर्ट्स हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट्स काम करते हैं, सेशन कोर्ट्स काम करती हैं, इवन हाई कोर्ट्स को भी इन चीजों को लेकर बहुत सीरियस नोट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको लेना है। Many high courts and trial courts were granting bail or anticipatory bail subject to the monetary deposits or undertakings by the accused. या तो monetary deposit की बात करते थे या आप undertaking की बात करते थे, right? In numerous cases, accused would either fail to comply with the undertaking after release, कि हमने तो रिलीज कर दिया और उसने undertaking को फॉलो अप नहीं किया, या फिर डिसोन हिज ओन अंडरटेकिंग ब्लेमिंग लॉयर्स और एलिजिंग लैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर जब उसको हमने कहा कि भैया तुम्हारी बेल कैंसिल होती है तो खुद ही वकील साहब के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि जी वकील साहब ने मेरे को सही से डायरेक्शन नहीं दी, मुझे क्या पता था इतना सारा पैसा जमा करवाने की डायरेक्शन है, ये है वो है। नाउ फर्दर मोर आगे लिखा है अब्यूज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, सच प्रैक्टिसेस एनकरेज लिटिगेंट्स टू मिसयूज द बेल प्रोसेस, क्योंकि जब सबको पता है कि अच्छा अंडरटेकिंग देके बेल पे छूट जाएंगे, कोई जमा करवाने की जरूरत नहीं, तो इसका फायदा मिसयूज करेंगे। अंडरमाइन द सैंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर्स, और तीसरा है क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर जुडिशरी अपीयर टू बी इन्फोर्सिंग फाइनेंशियल बार्गेन्स रेदर असेसिंग द बेल ऑन मेरिट्स। कहता है कि जब आप ऐसी मॉनेटरी अंडरटेकिंग्स पे या अमाउंट डिपॉजिट करवाने पे बेल की बात करते हो, तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बार्गेन हो गया कि एक्यूज को हमने कहा कि जी 20 लाख रुपए जमा कराओ, वो लगा नहीं जनाब मेरे पास तो 20 नहीं है, मैं 15 की अंडरटेकिंग दे देता हूं। फाइनेंशियल बार्गेन है, रेदर आप बेल को मेरिट्स पे नहीं डिस्पोज कर रहे। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको आप देखें, इसमें की लीगल प्रिंसिपल्स पे आ जाओ। इन्होंने क्लियरली लिखा है नो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट शेल ग्रांट रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल बेस्ड अपॉन एन अंडरटेकिंग। लेकिन अगर आपने सिर्फ अंडरटेकिंग दी है, पैसा कोई नहीं दिया, ना बॉन्ड एग्जीक्यूट किया, ऐसे सिनेरियो में आपको रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऑन एन अंडरटेकिंग बाय द एक्यूज्ड और द फैमिली टू डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी। Bail must be strictly on merits, that is nature of allegations, evidence, antecedents, likelihood of absconding, tampering with evidence etc, जो हम जनरली बात करते ही आ रहे हैं कि जब भी बेल एप्लीकेशन आता है तो किन चीजों को लेके कोर्ट जो है डिसाइड करता है। फर्दर मोर कोर्ट ने कहा दिस रूलिंग मस्ट बी सर्कुलेटेड टू ऑल द हाई कोर्ट्स इमीडिएटली, राइट, तो सारी हाई कोर्ट्स में ये जजमेंट पहुंचे। And the trial courts and high courts must henceforth decide the bail application solely on merits. If bail is justified, it may be granted on appropriate terms like sureties, attendance conditions, surrender of passport, etc., but never on financial undertakings unrelated to the merits. इस पे आप बेल पे व्यक्ति को रिलीज नहीं करेंगे। The accused were directed to surrender but given the liberty to file a fresh bail application which must be decided in accordance with law. तो इस केस में उसकी बेल तो कैंसिल करी दी हमने, लेकिन फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाने के लिए कोर्ट ने उसको अलाउ किया कि अगर वो श्योरिटी एटसेट्रा या जो भी अमाउंट कोर्ट कहता है उसका बॉन्ड भर दे तो उसको हम रिलीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज द जजमेंट दैट इज ऑन द मॉनेटरी अंडरटेकिंग्स को लेके कोर्ट जो है वो बेल नहीं देंगी। तो इसको आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, देखो हम लोग क्योंकि लीगल फिटर्निटी के लोग हैं, ठीक है, बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग एन एडुकेटर, ठीक है, हम लोगों को दो चीजें समझना बड़ी ज्यादा जरूरी होती हैं और समझाना जरूरी होती हैं। होता क्या है कि जब हमारा क्लाइंट आता है, क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि जी मेरे को वकील साहब बेल करवा दो, है ना, और आपने कहा कि ठीक है मैं बेल के लिए बोल दूंगा और बाद में पैसा जमा करवा देना, ठीक है। एक्यूज ने भी सोचा कि यार ये वकील साहब कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग देनी है कि जी मैं पैसा जमा करवा दूंगा जो भी कोर्ट कहेगा, एंड विद इन दैट टाइम फिर मेरे को रिलीज कर देंगे, पैसा मैं बाद में जमा करवा दूंगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पॉइंट है इसमें अगर आप देखें तो लिखा है द कोर्ट क्रिटिसाइज्ड काउंसल्स हु मेक कमिटमेंट्स इन अंडरटेकिंग मेडली टू श्योर बेल। यहां पे जो की लीगल प्रिंसिपल्स लेट डाउन है उसके ऊपर अगर आप देखोगे ना, ये वाला, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, उस ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखो
तो ये क्लियरली लिखा हुआ है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वकीलों की जो है उसको लेके देखो क्या लिखा है। द कोर्ट क्रिटिसाइज्ड काउंसल्स हु मेक कमिटमेंट्स इन अंडरटेकिंग मेयरली टू सिक्योर बेल, कि आपने कोर्ट में कहा हाँ जी जनाब टेंशन मत लो हम करा देंगे सर, ठीक है, और बाद में दिया कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, इट स्ट्रेस द लॉयर्स मस्ट नॉट गिव एश्योरेंस विदाउट क्लियर लॉफुल एंड एथिकल इंस्ट्रक्शन। तो आपको क्लियरली बताना होगा कि जी अगर कोर्ट से बेल लेना है तो या तो मौके पे जो कोर्ट श्योरिटी या सिक्योरिटी की डिमांड कर रही है वो दे दो, अदरवाइज आपको किसी अंडरटेकिंग के बेसिस पे कोर्ट बेल पे रिलीज नहीं करने वाला है कि मैं जी फ्यूचर में पैसे दे दूंगा या ये कर दूंगा, उसके बेसिस पे रिलीज नहीं होगा। ये लॉयर्स को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ झूठ ना बोलें, उनको ऐसी अननेसेसरली एश्योरेंस जो है वो ना दे। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट। नहीं, जो इसमें लिखा है कोर्ट ने, अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, इसमें लिखा है कि इस जजमेंट की वजह से बहुत सारी बेल्स जो अंडरटेकिंग्स के बेसिस पे दी गई हैं उनको चैलेंज किया जाएगा। तो अगर चैलेंज किया जा रहा है सो कंसर्न्ड कोर्ट अंडरटेकिंग को कैंसिल करे और व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से बेल पे जो भी बॉन्ड श्योरिटी सिक्योरिटी की डिमांड है उसको भरवा के फिर ही रिलीज करे, अदरवाइज ना करे। तो लिखा हुआ है इसमें आगे, ठीक है।